देखिए, इससे पहले 6.2 तक कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि रिजल्ट तो सभी बुला कि अच्छा ही समझ गए। आज 6.3 इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझना है। तो देखिए, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू हुआ था तो इसमें फर्स्ट पार्ट 6.1 में पढ़े थे। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब किसी राशि की परिवर्तन की दर के रूप में dy/dx का प्रयोग। इससे अगला चैप्टर में अगर पढ़े तो dy/dx का प्रयोग पढ़े इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, या इसी में और कुछ जोड़िएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आज इस dy/dx का ही प्रयोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो पढ़ेंगे dy/dx का प्रयोग स्लोप के रूप। यहाँ इसलिए हेडलाइन में यही लिख देते हैं, dy/dx का प्रयोग स्लोप, जिसे हिंदी में ढाल या प्रवणता कहा जाता है। ढाल के रूप, मतलब यूज ऑफ dy/dx इन स्लोप फॉर्म, मतलब स्लोप के रूप में dy/dx का प्रयोग पढ़ें। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें यहाँ कुछ स्ट्रेट लाइन के विषय में जानेंगे, इसका स्लोप का डिफाइन भी जानने का कोशिश करेंगे। ये सारा चीज़ आज समझ। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, इसका हमें इक्वेशन भी जानना है, इसका स्लोप भी जानना। तो सबसे पहले स्लोप ही समझाते हैं कि यह स्लोप क्या हो। x डैश x y। याद रखेंगे, कोई भी लाइन, कोई भी रेखा x एक्सिस के साथ धनात्मक कोण बनावे तो टेन थीटा, अर्थात उस थीटा का टेंजेंट वैल्यू उस रेखा का क्या होगा, स्लोप कहलाएगा, ढाल का। कहने का मतलब हुआ कि ये एक लाइन, इस लाइन का इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा, ये सब आएगा धीरे धीरे बताएंगे। ये लाइन देखिए, यहाँ x एक्सिस के साथ धनात्मक कोण, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये थीटा कोण बनाता है तो इस थीटा को स्लोप, ढाल या प्रवणता नहीं कहते। इस थीटा के टेंजेंट, अर्थात थीटा के टेंजेंट का अर्थ हुआ टेन थीटा जो हुआ, इस लाइन का स्लोप कहलाया। इस लाइन का स्लोप कहलाया टेन थीटा, यही इसका डिफाइन हुआ। यहाँ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, एल लिखे या लाइन ब्रैकेट में। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल क्या हो गया, टेन थीटा। ये टेन थीटा के बराबर। थीटा क्या है, झुकाव है, तो ये होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात जिसे पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्लोप का तात्पर्य ये है झुकाव।
फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर कोई भी लाइन, सपोज एक फिर और एक लाइन दिखाते, यही एक लाइन यहाँ है, तो ये L1 इस x एक्सिस के साथ, इस x एक्सिस के साथ अगर थीटा के कोण पर झुका हुआ है, वह कोण होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में धनात्मक कोण होना चाहिए। तो ये जो अगर थीटा के कोण पर झुका हुआ है तो इसका सिर्फ थीटा स्लोप नहीं होता, थीटा इसका एक झुकाव हो गया, लेकिन इस थीटा का जो टेंजेंट वैल्यू होगा अर्थात टेन थीटा, और अभी जो L1 दूसरा लाइन दिखाए हैं तो यह हो गया टेन थीटा। ये इस लाइन का क्या हुआ, स्लोप कहलाया, ढाल कहलाया, प्रवणता कहलाया। तो उम्मीद करते हैं कि स्लोप क्या है यह चीज समझ में आ गया। अब इस स्लोप तो यहाँ टेन थीटा हुआ, ये बात भी सही। अब यह चीज दिखाया जाए कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहाँ जब भी फॉर्मूला बता रहे हैं इसका भी प्रयोग इस एक्सरसाइज में, इसलिए स्टार्ट यहीं से किया। मतलब टेन थीटा, अगर थीटा दिया हुआ है, ये लाइन का स्लोप हमसे मांग रहा है, और एक्स एक्सिस साथ अगर उसका झुकाव थीटा दे दिया है तो इसका मतलब उसका स्लोप हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि मान लीजिए यह कहा जाए कि ये लाइन L जो है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो टेन 60 डिग्री अर्थात √3। तो ऐसी अवस्था में तो कन्फर्म है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमेशा थीटा ही दिया हुआ रहेगा तो इसका स्लोप ज्ञात। तो यहाँ चाहे तो हम हेडिंग भी लिख सकते हैं, या अगर इससे समझ जाएगा तो डायरेक्ट डायग्राम में समझा देंगे। कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई लाइन दो बिंदु से अगर पास करता है, तो दो बिंदुओं से अगर लाइन पास करता है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे स्लोप। तो इसके लिए भी इसका तरीका है, दो बिंदुओं से पास करने वाले लाइन का स्लोप। तो ऐसे स्थिति में देखिए एक पिक्चर यहाँ बनाते हैं, फिर इसी में समझाते हैं। मान लीजिए एक लाइन, इसका जिक्र किए, ये लाइन, इस लाइन पर एक पॉइंट मान के चलिए, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ ये A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यह लाइन क्या कर रहा है, दो बिंदु से पास कर रहा है, तो जिसमें एक बिंदु का कोऑर्डिनेट यहाँ कन्फर्म है x1 y1, दूसरा बिंदु इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं से जब लाइन पास करता है तो इस लाइन का स्लोप क्या, मतलब ये भी लाइन का स्लोप क्या होगा। तो यह चीज देखिए, आपको तो परिभाषा बताए टेन थीटा ही, तो इसी के रूप में पहले समझाते हैं, फिर यहाँ पर निष्कर्ष निकाल के लिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, तो यहाँ नाम M दीजिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, इसका नाम M दीजिए, इससे इस पर भी परपेंडिकुलर, यह हो गया, तो यह हो गया 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ जो एंगल बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ जो एंगल बना हुआ है ये थीटा, तो ये जितना कोण होगा उतना ही यहाँ भी एंगल होगा, यह भी थीटा होगा। किस तरह से, तो संगत कोण के रूल से, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर इसमें से इस टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए BP, इस पिक्चर के अनुसार सबसे पहले यहाँ ये AP, तो AP ज्ञात करेंगे तो AP का माप हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि AP का माप mn के बराबर होगा। तो जब यहाँ से लंब डाले तो यहाँ से यहाँ का माप हुआ, यहाँ जैसे अगर O लिख दे यहाँ, तो OM का माप हुआ x1, ON का मान हुआ x2, तो AP अर्थात mn यह हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह अगर BP का अगर बात करें तो इसका वैल्यू होगा y2 माइनस y1। अब देखिए
तो हम क्या बोले थे, टेन थीटा जो होगा वह इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। तो यहां देखिए अब लिख देते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी मतलब ए से, ए और बी से पास करने वाले लाइन का स्लोप, तो इसके बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा। और इस टेन थीटा को त्रिकोणमिति के अनुसार आप पढ़े ही हैं या हाइट एंड डिस्टेंस में यूज कीजिएगा, वैसे तो फिजिक्स में भी त्रिकोण का बहुत काम होता है। तो P/H मतलब क्या हो जाएगा, BP बाय AP मतलब P/B। तो इस चित्र के अनुसार BP/AP लंब बटा आधार, यही ना होगा। और इसका माप क्या हुआ, तो यह हो गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यह हो गया इसका स्लोप। तो इसका मतलब हुआ, अब इसे उस सेंटेंस को भी लिख देते हैं और यह फॉर्मूला भी लिख देते हैं, निष्कर्ष निकाल दिए, समझा दिए। यहाँ हुआ कि एक लाइन दिया हुआ है और वह लाइन एक्स एक्सिस के साथ झुकाव अर्थात थीटा दिया हुआ है, तो स्लोप निकालना, स्लोप समझना आसान। स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप क्या है, ये भी आपको क्लियर कर दी। तो यहाँ भी इस पिक्चर में आपको समझाएं, लेकिन इसका स्टेटमेंट किस तरह का है। यहाँ देखिए दो बिंदुए ए x1 y1 तथा b x2 y2 से जाने वाले या पास करने वाले रेखा AB का ढाल या प्रवणता स्लोप, यह फर्क प्रवणता और ढाल एक ही हुआ, जो टेन थीटा हुआ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये देखिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो हुआ, दो बिंदु से जब लाइन पास करे तो अब उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली लाइन का स्लोप, प्रवणता का फॉर्मूला ये। और ये किसके बराबर है, ये टेन थीटा के ही बराबर है। ये भी एक तरह से टेन थीटा ही हुआ। y2 माइनस y1 हो गया p, x2 माइनस x1 हो गया b, जो कि इस तरह से पूरा क्लियर समझा है इसमें। तो ये भी स्लोप क्या हुआ, टेन थीटा ही है, लेकिन इसका रूप बदला हुआ। यह किस रूप में है, तो कोऑर्डिनेट के रूप में, जो पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके रूप में ये। लेकिन है ये भी क्या, टेन थीटा ही। तो ये हुआ किसी लाइन का स्लोप निकालना, थीटा रहे तब की बात अलग है, जब लाइन दो बिंदु से पास करे तब स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला। अब इसका बताते हैं कि यदि लाइन कोई एक बिंदु से पास करे और उसका स्लोप दिया हुआ हो, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हमें ये भी इसमें जानकारी होना चाहिए पहले से, या अगर नहीं है तो वह भी समझाएंगे। दूसरा बात, केवल दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर स्लोप हमें नहीं भी मालूम है तब भी इसका इक्वेशन निकालने का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो यह दोनों चीज एक ही में आएगा। तो पहले हमें क्या बताना चाहिए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल। अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल ले तो इसका मतलब उसी में हमको उसका स्लोप भी दिख जाएगा, और उसे स्लोप के टर्म में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट भी कर देंगे। या नहीं तो स्लोप अगर मालूम हो जाए तो ऐसे भी इक्वेशन सीधा लिखा चला जाएगा। तो देखिए यहाँ समझाते हैं आप, यहाँ था दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप समझाए। यहाँ देखिए अब क्या लिखते हैं,
दो बिंदुओं से जाने वाले लाइन रेखा का समीकरण निकालना, मतलब इक्वेशन निकालना, इसके बारे में पढ़े। तो सपोज ये दो पॉइंट यही तरह से मान लीजिए, यह दोनों पॉइंट है। एक पॉइंट मान लेते हैं, इसमें ए का निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। अब जब यहाँ दो बिंदु का जिक्र कर दिए तो दो बिंदु से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन, तो लाइन का इक्वेशन अगर पढ़ेंगे तो लाइन का अज्ञात राशि रहेगा, तब तो लाइन का इक्वेशन पढ़ा जाएगा। यहां देखिए इसी तरह से एक लाइन, इस पर एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। तो ए का निर्देशांक हमें मालूम है x1 y1, बी का निर्देशांक मालूम है x2 y2। तो लाइन का इक्वेशन तब ज्ञात होगा जब इस लाइन पर कोई अज्ञात राशि मौजूद हो। तो इस लाइन पर जहां आपकी इच्छा हो, यहाँ 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 यहाँ, इससे आप कोई अज्ञात राशि रख सकते हैं। तो यहाँ एक सी रखे जिसका कोऑर्डिनेट x है। इस लाइन पर एक और बिंदु रखे जिसका कोऑर्डिनेट x, y, यह अज्ञात राशि, अर्थात x y के पद में यह समीकरण हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसमें c कोऑर्डिनेट मान लिया गया, इसमें x, y, जो इस लाइन पर स्थित है अज्ञात राशि। तो अब देखिए अगर हम AB का स्लोप निकालें, लाइन AB का अगर स्लोप निकालेंगे तो लाइन AB का स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होगा। दो बिंदु से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप तो ही पर आए, और ये जो स्लोप आया किस रेखा का स्लोप आया? AB रेखा का स्लोप है। लाइन AB का स्लोप, स्लोप ऑफ AB। अब है या AC भी बोल सकते हैं क्योंकि C भी उसी पॉइंट पर है, या BC भी बोल सकते हैं, उसी लाइन का हुआ स्लोप। अब ज्ञात करते हैं इसी लाइन पर एक और पॉइंट है C, इसका आप स्लोप ज्ञात करें। तो इस तरह A से C का अगर स्लोप ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 बाय x माइनस x। ये भी दो पॉइंट हुआ, तो दोनों बिंदुओं का स्लोप। अब यहाँ बराबर फिलहाल अभी हटा दे, अब समझा के ही देते हैं कि लाइन AB का स्लोप कहा जाए या लाइन BC का स्लोप कहा जाए या लाइन AC का स्लोप कहा जाएगा, वह बात एक ही। और एक अवस्था में एक लाइन का स्लोप क्या होता है? हमेशा समान होता है। तो अगर AB लाइन का ही स्लोप ये है और ये भी AB लाइन का स्लोप है, तो इसका मतलब वह स्लोप ये दोनों क्या है? बराबर है। यह स्लोप दोनों क्या हो गया? बराबर है। तो ये जो हमें एक निष्कर्ष मिला, यह एक इक्वेशन हुआ, यह इक्वेशन हुआ, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का ये इक्वेशन हुआ। लेकिन इस इक्वेशन को जनरली हम प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, जो लिखा हुआ ऐसे कोई गलती नहीं हुआ, 100% सही। लेकिन इसे प्रयोग कैसे करते हैं? तो यह देखिए, इसको प्रयोग करने का इसका, इसे लिख सकते हैं हम ऐसा, इसलिए, और अधिकांश यही प्रयोग के रूप में आता है, इसलिए लिख y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। तो हम अगर यही यूज करें, यही हमें याद हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बना सकते हैं। लेकिन इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, छोटा। और दूसरा बात अभी समझेंगे कि ऐसा लिखने के पीछे मेरा कुछ उद्देश्य भी था, ऐसा लिखने के पीछे कुछ उद्देश्य था। वह उद्देश्य क्या था, अब बताएं। कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन तो कंफर्म हो गया। अब हम यह जानेंगे कि एक बिंदु से कोई लाइन पास करे और उस लाइन का अगर हमें स्लोप, ढाल अगर दिया हुआ है, तब उस लाइन का इक्वेशन क्या हो। तो एक चीज थोड़ा सा आप ही यहाँ बताइए, अभी जो पढ़े इसका एक नाम आप लोग बताइए। यहाँ जो ये दिख रहा है, ये लाइन ए बी का क्या है, ये स्लोप है या ढाल है, एम लिख सकते हैं, ठीक। स्लोप हुआ या ढाल है। हाँ भाई, अब हम लोग यहाँ स्लोप पढ़े, टेन थीटा ये पढ़ाए सब। अब एक चीज और अब जानिए, हम लोग इसके स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ देखिए, इतना समझाने के बाद अब यहाँ इसके स्लोप को एम से भी डिनोट करते हैं, अर्थात यहाँ जो लिखा हुआ ये इसके एम के बराबर। इसका मतलब हुआ कि इस जगह अब एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब या इसका इक्वेशन ऐसे भी हुआ, y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हुआ दो बिंदुओं से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन। ये भी हुआ दो बिंदुओं से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन। और यहाँ ये क्या हो गया, क्योंकि इसमें से एक बिंदु तो हट गया, y2 और x2 हट गया। तो इसे अब हम समझ सकते हैं कि अगर हमें लाइन का स्लोप मालूम है, लाइन का ढाल मालूम है, और कह रहा हुआ किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन ज्ञात करें, तो हम इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ याद रखिएगा, ये जितना थ्योरी आप पढ़ाए हैं ये आपको इस एक्सरसाइज में तो जरूरी है ही, लेकिन यह हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी काम पड़ेगा। जब उसमें एरिया सब निकाला जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल उसमें भी काम आएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर समझाने का, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उदाहरण देने का भी प्रयास आप भी कीजिएगा कि अच्छे से माइंड में सेट इसका मीनिंग समझाए। या ऐसे जैसे सेंटेंस यहाँ लिखे तो दो बिंदु जाने वाले, लेकिन ये जो एक नया निष्कर्ष आया, इसका हेडिंग बना किसी एक बिंदु से लाइन पास करे और उस लाइन का अगर स्लोप पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन यही। अब यहाँ हो सकता है आपके माइंड में एक प्रश्न आपका ये आया कि यहाँ x1 और y1 ही है, क्या यहाँ x2 y2 हो सकता है? आप बेफिक्र होकर के इसमें दोनों यूज कर सकते हैं, इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता है। ये सब प्रैक्टिकल करके देखा हुआ, मतलब वह एक बिंदु का काम कर रहा है, क्योंकि वह बिंदु उसी लाइन पर स्थित है, यहाँ स्थित है, दूसरा यहाँ स्थित है तो उसी लाइन पर का स्थित ना, इसलिए इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप y2 ऐसे भी x2 कह सकते हैं, अर्थात यहाँ आप चाहे तो y माइनस y2 इक्वल एम एक्स माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो ये हुआ किसी एक बिंदु से, अगर यही चीज लिखे तो इसका मतलब एक बिंदु का काम ये कर रहा है x2 y2। बात तो वही है, किसी एक बिंदु से लाइन पास करे और उस लाइन का स्लोप मालूम हो तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा। अब अच्छी तरह से इसे याद रखेंगे। अब एक चीज नोट में यहाँ लिख देते हैं, ये वह लाइन का इक्वेशन हुआ, ये लाइन का इक्वेशन। अब यह नोट में लिखते हैं, यदि लाइन का स्लोप मालूम हो, यदि लाइन का स्लोप मालूम हो और लाइन अगर मूल बिंदु से पास करे, लाइन या ऑरिजिन मूल बिंदु से पास करे, तब इसका एक सिंपल इक्वेशन क्या। तो वैसे वह इसी से या इसी से ज्ञात हो जाएगा, या इसी से ज्ञात हो जाएगा, इसी से ज्ञात हो जाएगा।
तो इसका एक स्पेशल इक्वेशन या तो इसी में रख दीजिए। देखिए क्या बोले, लाइन किस बिंदु से पास करे, मूल बिंदु से पास करे, ऑरिजिन से पास करे। इसका मतलब हुआ कि x1 और y1 क्या हो जाएगा 0 0, या y2 x2 क्या हो जाएगा 0 0। तो रख दीजिए इसी में, आपको निष्कर्ष याद करने की जरूरत नहीं है, निष्कर्ष आपको अपने आप आ गया। अर्थात y बराबर mx हो जाए। मूल बिंदु से अगर कोई लाइन पास करे और उस लाइन का अगर स्लोप मालूम है तो उस लाइन का इक्वेशन y बराबर यहाँ mx हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि अगर जैसे 9th में 10th में दो चर वाला ढेर समीकरण पढ़े, ये देखे, जैसे एक उदाहरण हम लिख, यहाँ y बराबर 2x, इसका मतलब हुआ कि इस समीकरण को या इस इक्वेशन को देख करके ही हम अच्छे से अब जान सकते हैं कि ये निश्चित है कि अब मूल बिंदु से लाइन पास करेगा। इसका 100% गारंटी है कि लाइन मूल बिंदु से पास करेगा। अब कहिएगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप 2 होगा, इस लाइन का स्लोप 2 होगा, tan थीटा इसका 2 होगा, m का मान 2 होगा, इसका dy/dx 2 होगा। यही dy/dx ही स्लोप कहलाता है, इसलिए ऊपर देखिए हेडलाइन वही लिखे, dy/dx का प्रयोग स्लोप के रूप। अगर ये एक साधारण इक्वेशन है तो इसका आप समझें कि इसका स्लोप क्या होगा, तो हम तो बोले 2 होगा, वैसे भी इसके अनुसार देखिए 2। आप dy/dx निकाल के देखिए, इसका dy/dx 2 ही होगा, क्योंकि dy/dx का ही दूसरा नाम यहाँ स्लोप होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, जो इस एक्सरसाइज में अब जरूरत है वो वह चीज जो समझाए उसी में से यहाँ फिर अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ y माइनस y1 इक्वल mx माइनस है। तो ये जो इक्वेशन लिखे हैं तो इसका फुल सेंटेंस क्या हुआ कि एक बिंदु जिसका निर्देशांक x1, y1 है से लाइन पास कर रहा है और उस लाइन का स्लोप अगर m मालूम है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो। इस एक्सरसाइज में ऐसे ही इसका प्रयोग। फिर यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ लिख दिए। तो इसे सुनिए, जो अभी पढ़ाए थे, जो डिस्कस हुआ थोड़ा देर पहले, इसका y बराबर mx भी, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि ये लाइन ऑरिजिन मूल बिंदु से पास करे, यह बिंदु यह लाइन ऑरिजिन से पास करे, तो इसका इक्वेशन y इक्वल mx भी। आप शॉर्टकट में ये याद रख सकते हैं, और नहीं तो ये इसी से बन जाए। अगर ऑरिजिन से ये लाइन पास कर रहा है तो x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 रख दीजिए, रिजल्ट क्या होगा यही पहुंच जाएगा। इसका यही अर्थ हुआ। अब यहाँ आ जाए, अब यहाँ लाइन इक्वेशन स्लो, यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है, एक लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना, लेकिन यह लाइन के साथ कंडीशन देते हैं। एक इक्वेशन लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना, लेकिन यहाँ देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम क्या लिखे कंडीशन, एक लाइन का इक्वेशन लिखना है क्या होगा, लेकिन कंडीशन है क्या कि वह लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसको हिंदी में भी लिख, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का
समीकरण निकालना, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो यहाँ एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताना है। तो जब कोई लाइन या कोई भी रेखा एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो उसका स्लोप हमेशा ही 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ m के जगह क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। अगर m के जगह 0 रख देंगे तो हमें निष्कर्ष आएगा y माइनस y1 बराबर 0 या y इक्वल y1। यहाँ याद रहे y1 एक कांस्टेंट है। हम इस चीज़ को एक बार और फिर दोहराते हैं। याद कीजिए, आप लोग को इक्वेशन पढ़ाए थे या इनइक्वालिटीज पढ़ाए थे और समीकरण, तो y बराबर 2 का आलेख, y बराबर 3 का आलेख, y बराबर 4 का आलेख, y बराबर √2 का आलेख, ये सब का बारे में समझ। y बराबर √2 का आलेख क्या होता है, या y बराबर 2 का आलेख एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और जो एक्स एक्सिस से 2 मात्रक की दूरी। तो यहाँ जो y1 है या y2, ये जो है किसका काम करता है, तो कांस्टेंट का काम करता है। ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब चीज़ बताया गया, ये जानकारी दिया। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो यही। अब ये कहाँ सा है, इसी में से ई भी निकाले। अगर ये मालूम है तो ये तो सब काम टोटल करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ भी नया नया निष्कर्ष आ रहा है जो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। तो यह भी इसी में रखे m बराबर 0। अगर ये माइंड में थोड़ा कम एडजस्ट हुआ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगा, 0 कैसे है, तो ठीक है आप ये बता। सबसे पहले ये आइए कि एक्स एक्सिस का ही स्लोप क्या होगा, तो ढाल का डिफिनेशन बताए। कोई रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितना भी कोण बनाता है वह कोण होना चाहिए धनात्मक, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से जो कोण। तो एक्स एक्सिस का हमें बात करना है, तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ कितने के कोण पर झुका होता है, तो 0 डिग्री पर। एक्स एक्सिस 0 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, तो इसका मतलब tan 0 डिग्री, तो tan 0 का मान 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस का जो टेंजेंट होता है, स्लोप होता है, ढाल होता है, प्रवणता होता है, वह 0 होता है। तो ये एक्स एक्सिस हुआ, तो यह क्या हुआ, एक्स एक्सिस, इसका स्लोप। अब इसके पैरेलल जितना भी लाइन होगा, L1, L2, L3, जितने भी लाइन होगा, ये L1, L2, L3, L4 etc, सभी का स्लोप 0 ही होगा। पैरेलल लाइन इसका, वो कंडीशन पैरेलल का भी लिखेगा। अब यहाँ बता, यहाँ भी जान लीजिए, अगर 2 लाइन पैरेलल होगा तो उन दोनों का स्लोप बराबर। अगर 2 लाइन पैरेलल होगा तो उनका स्लोप बराबर होगा, वह भी शर्त आगे पढ़ेंगे। और यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन होगा उसका स्लोप 0 होगा। अर्थात साथ ही साथ आपको यह भी चर्चा की है एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस का ढाल क्या होता है, 0 होता। अब कहिएगा इसी में y एक्सिस, तो y एक्सिस, ये y एक्सिस देखिए, x एक्सिस आज कितना कोण पर झुका हुआ है, 90 डिग्री। इसका मतलब y एक्सिस का जो ढाल होगा, y एक्सिस का जो स्लोप होगा, यह इन्फिनाइट होगा, क्योंकि 90 का कोण बनाया, तो tan 90 डिग्री होगा इसका स्लोप ढाल। तो इसका मतलब हो गया tan 90 डिग्री का माप क्या होता है, इन्फिनाइट। तो इसका मतलब हुआ y एक्सिस का जो स्लोप होगा इन्फिनाइट हुआ। इन्फिनाइट बोले तो 1/0, इन्फिनाइट बोले तो 1/0। और y एक्सिस के पैरेलल जितना लाइन होगा, जैसे ये लाइन, अगर y एक्सिस के ये पैरेलल है, जैसे L5, L6, L7, L8, इस सब का भी ढाल इन्फिनाइट ही होगा। तो अब तो कंफर्म हो गई, एक्स एक्सिस का ढाल 0, y एक्सिस का ढाल इन्फिनाइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उन सब का ढाल 0, y एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे सब का ढाल, याद रखना। अब इसी तरह यहाँ तब एक और पार्ट लिख देंगे,
अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो इसका इक्वेशन ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए अभी बताए थे, यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, वहां तो 0 हो गया था ना m का मान, तो गुना हो गया, ये वाला टर्म खत्म 0। तो y माइनस y1 बचा, इसलिए y बराबर यहाँ y1। इस बार इस जगह क्या रखेंगे 1/0, क्योंकि इन्फिनाइट है ना, 1/0, तो 0 से इधर गुना कीजिए तो y वाला खत्म हो जाएगा ना। तो निष्कर्ष आएगा x माइनस x1 बराबर 0 या x बराबर x1। ये हुआ इसका, ठीक है, कर दिए। तब यहाँ ऐसा करते हैं कि x एक्सिस वाला भी शर्त लिख देते हैं, जब स्पेस थोड़ा बचा है तो यहाँ लिख दिए स्लोप ऑफ x एक्सिस डायरेक्ट। क्या हो गया 0। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट को हम लोग 1/0 के रूप में ही पढ़े। ये सब हुआ इसका अर्थ। अब यहाँ दो रेखा यदि दो रेखा L1 तथा L2 समांतर हो, मतलब पैरेलल, ये कंडीशन, या दो से अधिक ही रेखा हो। यहाँ टू लाइन ऐसा होना चाहिए कि वह क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो इसका स्लोप बराबर हो, तो इसके ढाल स्लोप बराबर होगा। अर्थात स्लोप ऑफ L1, जिसे हम लोग M1 से डिनोट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ L2 जिसे M2 से डिनोट। ये कंडीशन भी हमें याद रहना चाहिए, इसकी जरूरत इसमें है। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा या सेम होगा। वैसे अभी भी इससे पहले भी लाइन का इक्वेशन निकालने में भी यही शर्त लगाई, तो वहाँ क्या था, कॉलिनियर था, एक ही रेखा पर था, समपाती था। लेकिन यहाँ शर्त क्या है, पैरेलल। तो बात यहाँ की जगह जाएगी, तो पैरेलल लाइन कितना भी होगा तो सबका स्लोप बराबर। अब देखिए, अब दो परपेंडिकुलर लाइन को समझना, लंबवत रेखा को समझना। दो लंबवत या परपेंडिकुलर रेखा के प्रवणता का गुणनफल दो लंबवत रेखा के प्रवणता का गुणनफल -1 होता है।
याद रखेंगे। हाँ, -1 होता है। दो लंबवत रेखा के परपेंडिकुलर हो, ये दो लंबवत रेखा के जो प्रवणता होंगे, जो ढाल होंगे, स्लोप होंगे, इसका गुणनफल -1। तो जब यहाँ लिख देंगे L1 परपेंडिकुलर L2, यहाँ चिन्ह मान लीजिए दे दिए, L1 परपेंडिकुलर L2, तो इससे तात्पर्य ये हुआ कि इसका स्लोप, ये L1 का स्लोप और L2 का स्लोप M2, इसका वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। और इसके अनुसार क्या हो गया कि L1 अब पैरेलल L2 ऐसे, अगर L1 पैरेलल L2 है तो दोनों का स्लोप बराबर, और अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होगा। इसे अच्छे से याद रखना। जीरो का है।